हाय गाइस। सी, एक चीज़ मेरे दिमाग में बहुत पहले से चल रही थी कि इस इंफॉर्मेशन एज में सारे लोग के पास सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। व्हाट सेपरेट समवन फ्रॉम समथिंग? सी, व्हाट यू नो द समवन द सेम गाइज ड्यू टू इंटरनेट द सेम थिंग ही नो फ्रॉम द विलेज। इंफॉर्मेशन इस एज में इतना ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया, मतलब सारा इंफॉर्मेशन हर हर कोई के पास है। तो मैं लगभग शुरू से खुद से पूछते आ रहा हूँ कि मेरे पास क्या डिफ्रेंशिएटर है जो दैट विल डिफ्रेंशिएट मी इन दिस एज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। सी, वॉट एवर यू नो द सेम पर्सन द अदर पर्सन कैन नो बाई जस्ट सर्चिंग ऑन गूगल। लाइक लाइक क्या वो चीज़ है जो विच विल डिफ्रेंशिएट बिटवीन यू एंड एवरी वन एल्स इफ़ यू वांट टू सक्सीड? ये मैं खुद से पूछते रहता था कि क्या वैसा चीज़ है, क्योंकि राइट नाउ वी आर लिविंग इन हाइपर इंफॉर्मेटेड एज। व्हाट यू नो द सेम गाय नो, द सेम गाय नो, एवरी वन इज नो, हाइपर इंफॉर्मेटेड। एंड इवन अगर वो नहीं भी जानता है, सिंपली गूगल पे जाएगा, एक बार में सर्च डालेगा और ही कैन नो द सेम थिंग व्हाट यू नो। ओके, वी आर लिविंग इन हाइपर इंफॉर्मेटेड एज। सो मैं पूछते रहता था वो क्या फैक्टर है जिससे by which I will differentiate myself from him. What is that factor? And somehow I concluded, मतलब मैं अंततः निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि वो फैक्टर गुड ओल्ड हार्ड वर्क, ऑब्सेशन, डिवोशन, फकिंग एंड परसिस्टेंट एंड हार्ड वर्क। आज से 20 साल पहले हार्ड वर्क का उतना महत्व नहीं था, क्योंकि आज से 20 साल पहले आप सफल हो सकते थे बिजनेस में या जॉब में अगर आपके पास अच्छे नेटवर्क होते, अगर आपके पास अच्छे रिसोर्सेज होते, अगर आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता। पर अब फकिंग हर कोई के पास ड्यू टू इंटरनेट के चलते द सेम इन्वायरमेंट है। ड्यू टू इंटरनेट हर कोई के पास आजकल सेम रिसोर्सेज है। फॉर आपके आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आज से 20 साल पहले बुक, वी ऑल नो हाउ मच बुक इज़ इम्पोर्टेंट। आज से 20 साल पहले हर किसी के पास बुक का एक्सेस नहीं था। ऊंचे शहर में रहते तो लाइब्रेरी रहता, या उतना माँ बाप के पास रुपया रहता तो बुक ला पाते। तो सक्सेस के बीच गैप हो जाता था कि मैंने मतलब उसके पास बुक और नॉलेज का एक्सेस है और उसके पास एक्सेस नहीं है। पर अब महीने का 200 रुपये दे के अमेजन किंडल का कोई भी अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन ले सकता है और उस पर 20 लाख बुक्स हैं। 20 लाख। और ये 200 बिलियनियर के लिए भी सेम प्राइस है, और जो एक गाँव छोटे से गाँव में है उसके लिए भी सेम प्राइस है। सी, ऑल द बुक्स एट हिज फिंगर टिप। जस्ट आस्क व्हाट विल डिफ्रेंशिएट यू, व्हाट यू नो। अगर आप शहर में रह रहे हैं तो क्या आप जान रहे हैं जो एक गांव में रह रहा है वो नहीं जान रहा है? मतलब एवरीथिंग, एवरीवन हैज एक्सेस टू एवरीथिंग एट एवरी फकिंग लेवल। everyone has access to everything at just his fingertip. What will separate you? See, रितेश अग्रवाल, फाउंडर ऑफ ओयो। रितेश अग्रवाल ऐसा कुछ जानते ही नहीं हैं जो मेरे ऑफिस का एक राहुल नाम का बंदा नहीं जानता। इतना इन्फॉर्मेशन उसके पास है, इतना इन्फॉर्मेशन उसके पास है। हजार बार तो मैं सोचने लग जाता हूँ कि ये रितेश अग्रवाल से भी ज़्यादा जानता है। फिर भी रितेश अग्रवाल के बीच और मेरे ऑफिस के गाय राहुल के बीच आसमान ज़मीन का फ़र्क है। रीजन द सेम थिंग, एक्शन। And to support that action, a crazy hard work, a simple plain crazy obsessed hard work and devotion, and failing again and again, doing again and again until you succeeded। मतलब हार्ड वर्क इतना वैल्यूएबल हो गया है इस एज में। फॉर एग्जांपल, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में हैं, द सेम इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे, ऑनलाइन कोर्सेज पे, बुक्स पे हर किसी के पास अवेलेबल है, सिर्फ आपके पास नहीं। तो वो क्या चीज़ है जो विच विल डिफ्रेंशिएट यू बिटवीन यू एंड एवरी वन इल्ज इन द वे ऑफ क्रैकिंग दैट गवर्नमेंट एग्जाम? प्लेन हार्ड वर्क। मतलब आज से 20 साल पहले हार्ड वर्क उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। अगर आपके माँ बाप अमीर हुए, अगर आपका अपब्रिंगिंग हायर एंड अप सिटी में हुआ, तो आपका सक्सेस का चांसेस
मल्टीपोल हो जाता था, आपके पास एक अनफेयर एडवांटेज होता था। पर आज इंफॉर्मेशन हाइपर इंफॉर्मेटेड वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं। द सेम इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे एनी वन कैन गेट। सो हार्ड वर्क इतना इम्पोर्टेंट सी हो गया, मतलब खुद से हम रोज एक सवाल पूछते रहते हैं, लाइक व्हाट विल डिफरेंशिएट मी बिटवीन ऑल द मिलियंस ऑफ गाइज। लाइक they has access of same Google, they also have access of same YouTube, they also have access to same Amazon bookstore, like everything they has that I have. Like what will make the difference? Like that is plain simple hard work obsession। एकदम 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 मतलब मैं जान गया हूँ इसको, और इसको मैंने खुद महसूस किया है। जो मेरे ऑफिस का गाई है, फकिंग इतना इन्फॉर्मेशन उनके पास है, इतना एक्सपीरियंस उनके पास है, बट सही डायरेक्शन के टुवार्ड हार्ड वर्क सही टाइम में नहीं है उनके पास, इसलिए अभी भी वो लोग जॉब में है। एंड फॉर एग्जांपल रितेश अग्रवाल और जो भी इन शॉर्ट्स के फाउंडर अजहर इकबाल, में भी कम जानते होंगे उनसे, पर वो जगह पे हैं, वो मिलीनियर हैं, मल्टी मिलीनियर है, या इवन बिलीनियर हैं। रीजन एक्शन, राइट एक्शन इन राइट डायरेक्शन इन राइट टाइम एंड फकिंग क्रेजी हार्ड वर्क। like like information, like we are living in like how can I say हाइपर इन्फॉर्मेटेड वर्ल्ड। जो मैं जानता हूँ वो सब कोई जानता है। लाइक मेरे पास अमेजन किंडल की बुक का एक्सेस है, सेम एक्सेस भारत के ऑल द यूथ के पास है ना। तो व्हाट विल डिफरेंशिएट मी बिटवीन ऑल द यूथ ऑफ इंडिया? द सिंपल प्लेन हार्ड वर्क टुवर्ड राइट डायरेक्शन। Okay, and plain crazy fucking hard work, not just simple hard work. Like I have known the value of hard work. Like I will say you, एक साल पहले मेरे ऑफिस वालों ने रिएक्ट जेएस का कोर्स दिया, सेम हम 5 लोगों को। ओके, सेम कोर्स दिया उन्होंने, यूडेमी का अकाउंट दिया और सेम कोर्स हम 5 लोगों को दिया, और बोला कि रिएक्ट जेएस आप लोगों को सीखना है, 2 से 3 मंथ बाद एक न्यू प्रोजेक्ट है रिएक्ट जेएस पे। ओके, सब हर किसी के पास सेम इंफॉर्मेशन था रिएक्ट जेएस का कोर्स। आई वुड से यू, वहाँ पे मैं खुद से पूछा कि मतलब क्या मेरे पास है, उसके बदले मैं इनसे जल्दी सीख जाऊँ। क्योंकि तो फर्स्ट थाउट आया इन्फॉर्मेशन, देन आई थाउट द सेम कोर्स ही हैज़, even if I am having some different course, they too can have that same course, they too can access that same thing on internet, or even if I can have some React.js tutorial from YouTube, they too can have the same tutorial। मैंने खुद से पूछा क्या मैं खुद को मतलब एक एडवांटेज दे सकता हूँ जो इनसे ज़्यादा सीख जाऊँ, इनसे आगे सीख जाऊँ, इनसे डीप सीख जाऊँ। तो वहाँ पे आई डिस्कवर द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, प्लेन सिंपल हार्ड वर्क एंड क्रेजी लेवल ऑफ ऑब्सेशन टुवर्ड द वर्क यू आर डूइंग। मतलब वो लोग 5 मंथ के बाद भी रिएक्ट जेएस सीख नहीं पाए थे, और मैंने 1 मंथ में 10 क्लोन बना दिया था रिएक्ट जेएस पे। एंड जस्ट आफ्टर 1.5 month आई started working right on the project। Like I ripped their information, like just ripped their head of their information just by my hard work। Like everyone is having the same thing bro, you have to work fucking and hard work का access। like see, अगर कोई इंस्टाग्राम पे 30 मिलियन फॉलोअर है, या यूट्यूब पे किसी का बहुत सारा सब्सक्राइबर है, the same YouTube account anyone can make, and not anyone can make within second। and not just YouTube account, the same type of video anyone can upload, and not just can upload, any time can upload। so कैरी मिनाटी और एक गांव के बंदे में क्या डिफरेंस है? जो वो गांव का बंदा भी अपना यूट्यूब पे चैनल रख सकता है विद इन अ मिनट, वो भी अपना वीडियो डाल सकता है विद इन एन आवर, वो भी लगातार वीडियो डाल सकता है विद इन अ डे। तो व्हाट विल डिफरेंस बिटवीन कैरी मिनाटी, भुवन वाम, बिटवीन दैट गाय? द सेम प्लेन ओल्ड हार्ड वर्क, एंड नॉट जस्ट सी, आई एम नॉट सेइंग हार्ड वर्क इन normal sense, I am saying hard work in very deeper and very broader sense, not just hard work, very crazy level of hard work। like I have felt that man। see, for example, I will say one real example, you to know that रोज जिम जाने से
बॉडी शेप में आती है, सिक्स पैक्स होता है एंड एब्स एंड ऑल दोस थिंग्स। भारत के सारे यूथ जानते हैं कि रोज जिम जाने से ये डोले सोले और सिक्स पैक बनते हैं। ओके, तो हर किसी के पास, वाई नॉट एवरी वन इज नॉट हैविंग द सिक्स पैक्स एंड एब्स, हर किसी के पास क्यों नहीं है? द थिंग इज, इंफॉर्मेशन सारे लोगों के पास है कि रोज जिम जाने से सिक्स पैक्स होगा, बॉडी बनेगी, पर हर कोई के पास काहे नहीं सिक्स पैक्स है? द रीजन इज फकिंग सिंपल, दे डोंट हैव हार्ड वर्क ना। Okay, success is just like this. Everyone is know if he will hustle, if he will do business, if he will do side hustle, if he will do this type of thing, that type of thing, he will get money. Everyone is knowing the same information. I will say you right now, like इसके पर तो मैं एक अलग वीडियो बना सकता हूँ। यूट्यूब गुरुज का दौर शुरू हो गया है एक तो, लाइक दे विल नॉट टीच यू एनीथिंग ब्रो दैट यू डोंट नो। You already know everything. You don't need to learn new information to get succeeded in whatever way you are. Like आपको कुछ नया सीखने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस भी रास्ते में है उसमें सफल होने लिए आप पहले से ही सारी चीज़ों को जानते हैं। लाइक सी फॉर एग्जांपल जिम, आप भी ये जानते हैं कि डेली जिम जाने से सिक्स पैक्स बनता है, बट और ये बात भारत का 100 मिलियन यूथ, सारा यूथ जानता है। ओके, तो क्यों आपके पास सिर्फ सिक्स पैक है, बाकी के सारे यूथ के पास नहीं? क्योंकि आप इंफॉर्मेशन के बाद हार्ड वर्क पे गए, एंड नॉट जस्ट हार्ड वर्क, अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन यू आर रिपीटिंग दैट हार्ड वर्क that differentiated you apart from that 100 million youth in India. Okay, so information itna, like the same thing happen in business, the same thing is in government job. Like जो information आप जानते हैं वो सब कोई जानता है। Everyone has access to the same information at the same level at his fingertip at any time, either it is day or night. Okay, at any time man, I will say you, जिस रिएक्ट जेएस को कोर्स को सीख कर मैं आज रिएक्ट जेएस में मास्टर हूँ, लाइक आई कैन प्ले विथ रिएक्ट जेएस एंड आई एम अर्निंग वेल विथ सेम रिएक्ट जेएस। द सेम रिएक्ट जेएस कोर्स मैन 500-600 रुपये का एक गांव से, छोटे से गांव से एक बंदा खरीद सकता है और सीख सकता है, और फ्रीलांसिंग साइट पे महीने का लाखों ला सकता है, लाखों भाई। और इवन अपने स्किल को उस लेवल पे लेकर के जा सकता है कि बिजनेसेस उसको उसके पास जाएंगे टू हायर हिम। बट वाई ही इज नॉट डूइंग एवरीथिंग, ही इज ऑलरेडी हैव द सेम प्लान, हार्ड वर्क। कोर्स खरीदने के बाद उसको उसे सीखना होगा, इस हंगर से सीखना होगा कि वो सारे कुछ को चाट जाए, सीख जाए। इंफॉर्मेशन तो इजली अवेलेबल है ना, लाइक वी आर सीइंग MBA चाय वाला, वो जो जानता है वो आप पहले से ही जानते हैं, बस आप में और उसमें डिफरेंस ये है कि वो एक डिफरेंट एक्शन, एक डायरेक्टेड एक्शन के टुवार्ड बार बार एग्जीक्यूट किया, हार्ड वर्क किया बार बार, बट यू हैवंट डिड इट। अगर नो इफ लाइक अगर आपका गोल गवर्नमेंट जॉब है, अगर आपका गोल लोकल लेवल का बिजनेस है, अगर आपका गोल स्टार्टअप है, you already know everything. You don't need to learn anything new from all those YouTube gurus. Okay, it's okay, they are making their own business and they are giving some informative content. It's okay, but सारा कुछ आप पहले से ही जानते हैं। But just a simple plain old thing, like I don't have six packs eggs. It doesn't mean that I don't know, oh I should have go to gym. That is not the secret. Now information in this hyper informated age, information is not more any secret. See, 0 to 1 book, the same book has access to everyone. In a second he can get free PDF from internet and he can read this right from in phone any book, or he can buy Amazon bookstore on with very low cost the same book, and the same book have access to all the millionaires and billionaires. What will differentiate between them? Action after reading that book. Now information is not the secret, now privilege is not the secret, now fucking damn hard work is the only secret. And not see, when I am saying hard work, I'm not saying just hard work. My sense of saying hard work is like obsessed
obsessed crazy hard work, not just simple hard work, crazy hard work, like doing work with like see, हर कोई जानता है कि आर्मी में जाने के लिए दौड़ना होता है। ये वाला इन्फॉर्मेशन सारे यूथ के पास है, पर हर कोई काहे नहीं आर्मी में जा रहा है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन सीक्रेट नहीं है ना। इन्फॉर्मेशन के बाद यू हैव वन मोर स्टेप, दैट इज फकिंग हार्ड वर्क ना। लाइक यू हैव टू डू हार्ड वर्क। आप जिस भी फील्ड में हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के फील्ड में हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप बिजनेस के फील्ड में हैं, जो आप जानते हैं वो हर कोई जानता है। मेरा पॉइंट है कि क्या आप ज़्यादा जानते हैं जिससे आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं वो चीज़ हार्ड वर्क है, प्लेन हार्ड वर्क। लाइक व्हाट यू नो दे ऑलरेडी नो। जिस बुक को रतन टाटा जिस बुक से सीखते हैं, जेफ बेजोस जिस बुक से सीखते हैं या सीख चुके हैं, लाइक बिल गेट्स ऑलरेडी टोल्ड, बिल गेट्स ने पहले ही बोल चुका है कि, और एलॉन मस्क की, जब मैं अपने यूथ में था तो ए वाले बुक से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ था। वो सारे बुक भारत का कोई भी यूथ, चाहे वो एक छोटे से गांव में है, चाहे कोई छोटे से शहर में है, वो सेम बुक वो मिनट में ला सकता है अमेजन बुक स्टोर से, ऑनलाइन विद इन मिनट वो सीख सकता है। बट वो जेफ बेजोस हैं और वो है रीजन, इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट द सीक्रेट। information is just a first step in this hyper informated age. Okay, after information, fucking crazy hard work. Like everyone know, if you will do freelancing, learn some skill online, start your side hustle, then grow that big, everyone know the same concept. Like first you have to be passionate about some topic, then start some YouTube channel about it, put content on and on for 1 year 2 year, eventually you will get succeeded. Everyone will know, everyone knows this thing. सब सारे कोई जानते हैं, बट सारे कोई के पास सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल नहीं है, सारे कोई के पास सक्सेसफुल गवर्नमेंट जॉब नहीं है, सारे कोई के पास सक्सेसफुल बिजनेस नहीं है, हर किसी के पास सक्सेसफुल स्टार्टअप नहीं है। रीजन, हर किसी के पास इंफॉर्मेशन है, बट इंफॉर्मेशन इज नॉट द सीक्रेट की इन दिस हाइपर इन्फॉर्मेटेड एज। यू नीड समथिंग मोर देन इंफॉर्मेशन, एंड दैट थिंग इज योर फकिंग क्रेजी हार्ड वर्क। आई एम सेइंग अगेन, लाइक सी, दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, आई एम ऑब्जर्विंग दिस पैटर्न सिंस लास्ट 4 years। और हर रोज़ मैं खुद से पूछता आ रहा हूँ कि वो क्या चीज़ मेरे अंदर है दैट विल डिफ्रेंशिएट मी टुवर्ड फ्रॉम ऑल अदर यूथ इन इंडिया, एंड दैट इज फकिंग प्लेन हार्ड वर्क। लाइक सी, ओयो का फाउंडर रितेश अग्रवाल, ओके, ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल, ऐसा कुछ है ही नहीं जो रितेश अग्रवाल जानते हैं और आप नहीं जानते हैं। और अगर थोड़ा बहुत है भी तो वो विद इन अ मिनट आप अमेजन से बुक ले सकते हैं या गूगल पे सर्च डाल करके सीख सकते हैं। देन व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन यू एंड रितेश अग्रवाल? व्हाट इज द डिफरेंशिएटर? दैट इज ही वर्क टुवर्ड very fucking crazy hard towards some definite goal. Okay, just information is not enough. Like going every day in gym will make me 6 packs and look good is information. Just by knowing this information, I'm not going to have 6 packs. Like every day gym जाने से 6 पैक बनता है, एप्स आते हैं, एक तो इन्फॉर्मेशन है। सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन को जानने से मेरे पास 6 पैक्स तो आने वाला नहीं है। ओके, एवरी डे आई हैव टू गो टू जिम, एवरी डे, हर दिन हमको जिम में जाना होगा। हर दिन हमको जब जाने का मन नहीं भी होगा जिम में, फिर भी हमको जाना होगा एवरी डे, एवरी फकिंग फ्रिकिंग सिंगल डे। ओके, तब जा कर के मेरे पास आएगा। और उसके बाद भी छोड़ नहीं सकते हैं हम। जिस दिन जिम जाना छोड़ देंगे उसी दिन से मेरा 6 पैक सारा नॉर्मल होने लग जाएगा। सक्सेस इज द सेम लाइक दिस। हर कोई जानता है, भारत का 100 मिलियन यूथ है, सारा जानता है कि जिम जाने से 6 पैक बनता है। और बस हर किसी के पास 6 पैक्स और गुड लुकिंग नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इज नॉट द सीक्रेट। यू हैव टू गो 1 स्टेप मोर बियॉन्ड द इन्फॉर्मेशन। लाइक आज जेफ बेजोस कुछ ऐसा जान ही नहीं रहे हैं जो आप नहीं जान रहे हैं। जिस बुक से वो सीखे हैं या अभी भी सीख रहे हैं, वो सेम बुक से आप सीख सकते हैं। लाइक व्हाट, जिस मैन से वो इंस्पायर हुए हैं, वो उनका सेम इंटरव्यू यूट्यूब पे आप विद इन अ मिनट जस्ट ऑन योर फिंगर टिप आप देख सकते हैं। इतना इन्फॉर्मेशन हर किसी के पास है। लाइक मतलब हम देखते हैं तो हंसते हैं। सो लाइक
we are living in information hyper informated age. Everyone has access to everything, every fucking freaking thing. ओके, सो हार्ड वर्क का इस एज में इतना महत्व बढ़ जाता है. जस्ट डोंट आस्क, आई कांट डिस्क्राइब दैट इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क इन बर्ड्स एलोन. बर्ड्स इज नॉट इनफ फॉर दैट. ओके, लाइक हर किसी के पास मोबाइल है भाई. हर कोई देख सकता है रितेश अग्रवाल के सक्सेस का सीक्रेट, जेब बेजोस के सक्सेस का सीक्रेट. कौन कौन से बुक जेब बेजोस अपने यूथ में रीड किए थे, कौन कौन से बुक रितेश अग्रवाल अपने यूथ में रीड किए थे, कौन कौन से बुक बिल गेट्स अपने यूथ में रीड किए थे. हर कोई, एवरी यूथ कैन हैव दोज बुक्स, एवरी यूथ कैन हैव दोज इंटरव्यूज, एवरी यूथ कैन हैव दोज सीक्रेट सोर्सेज ऑन योर फोन at any time on his finger. But what will separate between him and you? Just after knowing that information, doing the crazy plain old hard work. Like hard work not in a normal sense bro, hard work in a very deep and broad sense. Like see, एक बात मैं शुरू से सोचते आया हूँ कि मतलब इस लेवल पे हमको आई हैव टू डू हार्ड वर्क, दैट जस्ट बाई सीइंग माई हार्ड वर्क दे विल आस्क, ओ वाओ हाउ कैन यू डू द हार्ड वर्क एट दिस लेवल. Just by seeing they will ask, they will say like how could you do this level of hard work. Just देखने के बाद उनके मुंह से अपने आप निकल जाए कि ऐसा इतना में मेहनत, who will do this type of hard work man. You have to do hard work at that level. Okay, see, for example UPSC for instance, every youth, majority of youth, like भारत के काफ़ी सारे युवा aspired to become IAS officer. जितने भी यूपीएससी के टॉप बुक्स हैं, टॉप लेक्चर्स हैं, टॉप शिक्षक हैं, टॉप पीडीएफ्स हैं, टॉप नोट हैं, क्वेश्चन बैंक्स हैं, सारा इंटरनेट पे अवेलेबल है हर किसी के लिए. फिर भी क्या रीज़न है कि हर साल सिर्फ कुछ लोग ही आउट ऑफ दोज मेजॉरिटी निकाल पा रहे हैं यूपीएससी और आईएएस? क्योंकि द सेम इंफॉर्मेशन एवरीवन इज हैविंग एट एनी टाइम at the same level. Then what is the differentiator factor between being succeeded one and between being failed one? And that factor is plain old fucking hard work, failing again and again, doing again and again with whatever you have. Like I can't, like इस एज में हार्ड वर्क का इतना इम्पोर्टेंस हो गया है उतना कभी था ही नहीं. आज से 30 साल पहले, आज से 100 साल पहले अगर आपके पास रिसोर्सेस होता, अगर आपके पास नेटवर्क होता, अगर आपके पास अच्छा माहौल होता, अगर आप शहर में जन्म लेते, तो बिना हार्ड वर्क के आप सक्सीड हो सकते थे. क्योंकि आपके पास एक तो प्रिविलेज था इन्वायरमेंट का, इंफॉर्मेशन का, बुक का, एजुकेशन का. बट आज एक बंदे के पास IIM से MBA है. आई कैन बाई 10 बेस्ट बुक्स ऑन MBA. I can buy 10 books on business, and I can buy 10 Harvard review books, and I could know more than him. There is no difference between information. Everyone is having the same information. Only thing I felt, मैंने खुद डिस्कवर किया है कि हार्ड वर्क सिर्फ है. Only hard work could differentiate you. Otherwise nothing. Just rip their head with your hard work and action. Because everyone is experienced in its own sense, in his own. हर किसी के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारा नॉलेज है, हर कोई ज्ञानी है भारत में. फक दोज ज्ञानीज विथ योर हार्ड वर्क. हर किसी के पास ज्ञान भरा हुआ है. ओके, हर किसी के पास. हर कोई जानता है हाउ टू डू अ स्टार्टअप, हर कोई जानता है हाउ टू डू बिजनेस, हर कोई जानता है हाउ टू बिकम मिलीनियर, हर कोई जानता है हाउ टू स्टार्ट बिजनेस. जस्ट हार्ड वर्क से रिप देयर हेड. एवरीवन इज हैविंग एवरीथिंग. जस्ट दैट वाज माय ऑब्जर्वेशन, आई जस्ट सेड. ओके, बाय, हैव अ नाइस डे.